बच्चों को कैसा पनिशमेंट देना चाहिए। पेरेंट्स अपने बच्चों को जो भी पनिशमेंट देते हैं वो बच्चों को बेहतर बनाने के लिए होती है। आपने भी बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि बच्चों को पनिशमेंट देना गलत नहीं है, बल्कि बच्चों को पनिश करके हम उनके फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? कभी आपने इस बात पर गौर किया है? जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को पनिश करते हैं तो जाने अनजाने वो अपने बच्चों के मन में एक ऐसा डर पैदा कर देते हैं जो जिंदगी भर उनके साथ रहता है। मान लीजिए आपका बच्चा आपकी पसंद का कोई काम नहीं करता और आप उस पर गुस्सा होकर उसे पनिशमेंट दे देते हैं। आपको ऐसा करने पर हो सकता है कि आपका बच्चा उस काम को दोबारा ना करे, लेकिन वो बच्चा वो काम करना सिर्फ इसलिए बंद करेगा क्योंकि उसके मन में डर होगा कि उसके पेरेंट्स उसे पनिशमेंट दे देंगे। लेकिन वो कभी भी इस बात को नहीं समझ पाएगा कि उसे उस काम को करने के लिए मना क्यों किया जा रहा था। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चे को कोई भी पनिशमेंट देने से पहले उन्हें ये समझाएं कि वो जो भी कर रहा है वो क्यों गलत है, उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पनिशमेंट का ऑल्टरनेट हमारे पास हमेशा मौजूद होता है, लेकिन हम अपने बच्चे को पनिशमेंट देना ही बेहतर समझते हैं क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स यही करते आ रहे हैं। लेकिन हर बात के लिए अपने बच्चे को पनिशमेंट देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपको बचपन में कभी अपने पेरेंट्स की तरफ से कोई पनिशमेंट मिली है तो आप इस बात को काफी अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि बच्चे को उस वक्त क्या फील होता है। ठीक यही बात आपको अपने बच्चे के बारे में भी सोचनी है कि आपके पनिशमेंट देने की वजह से वो कैसा महसूस करते हैं। ऐसे में सवाल ये भी आता है कि क्या सच में पनिशमेंट का कोई ऑल्टरनेट पेरेंट्स के पास मौजूद नहीं होता, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने बच्चे को बुरी आदतों से दूर रख सकते हैं और उन्हें बेहतर इंसान बना सकते हैं। तो ऑथर इसका जवाब देते हुए बताती हैं कि पनिशमेंट का हमेशा एक ऑल्टरनेट मौजूद होता है, लेकिन पेरेंट्स उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि पेरेंट्स को उसके बारे में ज्यादा जानकारी होती ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि बच्चों को पनिशमेंट देकर ही उनको बेहतर इंसान बनाया जा सकता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। आपके साथ भी जरूर कभी न कभी ऐसा हुआ होगा। अगर आप अपने बच्चे को कहीं शॉपिंग कराने ले जाते हैं तो वो दुकान पर मौजूद अलग अलग सामानों को छूने लगता है या फिर उन्हें उठाने लगता है, जिसे देखकर पेरेंट्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर तुमने दोबारा किसी सामान को छुआ तो आज रात तुम्हें टीवी देखने को नहीं मिलेगा। जबकि अगर आप अपने बच्चे को ये बोले कि जो सामान तुम छू रहे हो वो हमारे काम का है ही नहीं और हम उसे खरीदने नहीं आए हैं, तुम चाहो तो अपना सामान दुकान से उठा सकते हो। जब आपका बच्चा दुकान से अपना सामान खुद उठाकर अपने बैग में रखेगा तो उसे कोई और सामान छूने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बिना किसी वजह के भागना शुरू कर देते हैं और जिसकी वजह से पेरेंट्स को काफी डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स गुस्सा होकर अपने बच्चे से बोल देते हैं, अगर तुमने भागना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जोर का थप्पड़ लगा दूंगा। लेकिन आप जब अपने बच्चे से इस तरह से बात करेंगे तो वो ये बात नहीं समझ पाएगा कि आखिर उसके भागने में या फिर खेल कूद करने में उसके पेरेंट्स को क्या परेशानी हो रही है। इसलिए आप अपने बच्चे से ऐसी सिचुएशन में कह सकते हैं कि बेटा या तो तुम बैठ जाओ या फिर नॉर्मल वॉक कर लो। जब आप अपने बच्चे से ऐसा कहेंगे तो वो जरूर भागना बंद कर देगा और आपके साथ आकर बैठ जाएगा। फिर भी अगर आपका बच्चा नहीं मानता है तो आप अपने बच्चे को यही बात थोड़ा गुस्से में कह सकते हैं, लेकिन आपको अपने बच्चे को किसी भी तरह से डराना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स को ऐसा ही लगता है कि जब बच्चे माँ बाप से डरने लगते हैं तो वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलते, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। दरअसल जब किसी बच्चे के मन में अपने पेरेंट्स का डर बैठ जाता है तो वो भले ही अपने पेरेंट्स के सामने कोई गलत काम ना करे, लेकिन आपसे छिपकर वो सभी गलत काम करने लगेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका बच्चा क्या गलत काम कर रहा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप अपने बच्चे को डांटते हैं तो उससे पहले उसे ये समझा दे कि जो काम वो कर रहा है वो क्यों गलत है और उससे क्या नुकसान हो सकता है। इस बात को समझाने के लिए ऑथर एक कहानी बताती है, जिसमें एक बच्चा अपना स्कूल खत्म करने के बाद जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने निकल जाता था और इसी वजह से उसे हमेशा घर आने में देर हो जाती थी। हालांकि जब पहली बार वो घर देर से पहुंचा था तो उसकी मॉम ने उसे काफी डांट लगाई थी और उसे आगे से ऐसा करने के लिए तो बिल्कुल मना कर दिया था और ये कहा था
कि अगर तुम स्कूल के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो तो 5:45 यानी 5:45 तक घर आ जाना, लेकिन इससे ज्यादा लेट मत करना। जिसके बाद वो बच्चा अपने स्कूल के दोस्तों के साथ खेलता तो था, लेकिन उसके मन में हमेशा ये डर रहता था कि कहीं टाइम ज्यादा ना हो जाए। एक दिन वो अपने दोस्तों से टाइम पूछना भूल गया, और जब उसने टाइम पूछा तो पता लगा कि अब टाइम 6:15 यानी कि 6:15 हो गया है। जिसके बाद वो खेलना बंद करता है और तुरंत अपने घर पहुंच जाता है। ये कहानी बॉबी की है, जिसका जिक्र ऑथर ने अपनी बुक में भी किया है। और इस कहानी के जरिए ऑथर ये बताना चाहती हैं कि ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स अपने बच्चे को किस तरह से ट्रीट करते हैं, जिनमें पहले पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम्हें और बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, तुम खेलने की वजह से भूल जाते हो कि तुम्हें घर भी लौटना है। तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान हो रही थी। अब आगे से तुम स्कूल खत्म होने के बाद सीधा घर पर आओगे और अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलोगे, और इतना ही नहीं, आगे से तुम्हें टीवी देखने को भी नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में दूसरी तरह पेरेंट्स क्या कहते हैं। बेटा, तुम आज फिर आने में लेट हो गए, बाहर इतनी गर्मी है और तुम इतनी गर्मी में कैसे खेल रहे हो? तुम्हारी पूरी बॉडी पर धूल लग गई है। चलो जल्दी से नहा लो और मुझसे प्रॉमिस करो कि आगे से दोबारा कभी ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे ऐसे करने की वजह से मैं काफी नर्वस हो जाता हूँ। जल्दी आओ, जल्दी नहाओ, क्योंकि खाना ठंडा हो रहा है। थर्ड पेरेंट्स। ऐसी सिचुएशन में थर्ड पेरेंट्स कहते हैं कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम 5:45 तक घर पहुंच जाओगे, और जब तुम अपने दिए हुए टाइम पर घर नहीं पहुंचते हो तो मुझे उसके बाद काफी चिंता होने लगती है, क्योंकि अब तुम घर देर से पहुंचे हो। इसलिए हम लोगों ने खाना खा लिया और अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अगर तुम कुछ खाना चाहते हो तो तुम अपने लिए सैंडविच बना सकते हो। इस सिचुएशन में हमने अभी आपको 3 पेरेंट्स के रिएक्शन बताए। चलिए पहले हम आपसे सवाल करते हैं कि आपको इन तीनों पेरेंट्स में से सबसे सही रिएक्शन किनका लगा। बात की जाए पहले रिएक्शन की, तो पहले रिएक्शन में पेरेंट्स अपने बच्चे को काफी डरा देते हैं और उसे पनिशमेंट दे देते हैं। दूसरे रिएक्शन में पेरेंट्स बच्चे को ना तो पनिशमेंट देते हैं और ना ही उसे आगे के लिए वार्न करते हैं, बल्कि उससे और भी ज्यादा प्यार से बात करते हैं और उसे खाने के लिए कहते हैं। तीसरे रिएक्शन में पेरेंट्स अपने बच्चे को समझाते हैं कि जब वो अपने दिए हुए टाइम पर घर नहीं पहुंचता है तो उन्हें कितनी चिंता होती है, और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि अगर तुम घर देर से आओगे तो खाना खत्म हो जाएगा, जिसके बाद तुम्हें खुद ही कुछ न कुछ बनाना होगा। इन तीनों रिएक्शन में ऑथर ऐसा मानती है कि तीसरा रिएक्शन सबसे ज्यादा सही था, क्योंकि इसमें पेरेंट्स ने अपने बच्चे को पनिशमेंट भी नहीं दी और ये भी समझा दिया कि अगर वो घर लेट आएगा तो उसको क्या नुकसान हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने बच्चे को बिना पनिशमेंट दिए ही उसकी आदतों में सुधार नहीं ला सकते, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप उसे दोबारा पनिशमेंट देना शुरू कर दें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बार बार समझाने के बाद भी आपका बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो आप उससे बैठकर बात कीजिए और बातचीत के दौरान आपका बच्चा जो भी वादा आपसे करता है तो उसे एक पेपर पर जरूर लिखें और उसके बाद अपने बच्चे के साथ बैठकर उसे डिस्कस करें, क्योंकि आपके ऐसा करने से आपके बच्चों की आदतों में सुधार जरूर आएगा और आपको ये सुधार बहुत कम दिनों में ही देखने को मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चे को ठीक तरह से समझ ही नहीं पाते हैं। हमें ये तो पता होता है कि हमारा बच्चा घर लेट आता है और देर से डिनर करता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। तो अगर आप अपने बच्चे से इस बात की जानकारी लेना चाहते हैं कि वो आखिर घर देर से क्यों आता है, तो आपको उससे डायरेक्ट नहीं पूछना है कि तुम इतना देर से घर क्यों आते हो, बल्कि तुम चाहो तो अपने बच्चों के साथ रोल प्ले कर सकते हो, जिसमें अलग अलग तरह के खेल के जरिए आप अपने बच्चे की फीलिंग्स को समझ सकते हो और उसे ये भी समझा सकते हो कि देर से घर आना गलत क्यों होता है। ऑथर ने माँ और बच्चे की कन्वर्सेशन का जिक्र किया है। जब माँ अपने बच्चे से कहती है कि बॉबी बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिसके जवाब में बॉबी कहता है, हाँ क्या बात करनी है आपको? तो मॉम कहती है, दरअसल मुझे ये बात करनी थी कि तुम आखिर देर से घर क्यों आते हो। तो बॉबी कहता है, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब भी घर जाने का टाइम होता है उस टाइम में गेम के बिल्कुल बीच में होता हूँ और ऐसी सिचुएशन में मैं चाह कर भी घर के लिए नहीं निकल पाता हूँ। लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि मेरे सभी फ्रेंड्स भी घर देर से ही पहुँचते हैं। तो मॉम कहती है, इस पर बॉबी कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं घर जल्दी नहीं पहुँचना चाहता, लेकिन मेरी घड़ी खराब हो गई
जिसकी वजह से मुझे बार बार अपने दोस्तों से टाइम पूछना पड़ता है और कभी कभी मैं टाइम पूछना भूल जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं लेट हो जाता हूँ। मॉम कहती है, बेटा तुम्हें पता है कि अगर तुम घर नहीं पहुँचते तो मुझे कैसा महसूस होता है? तो उस पर बॉबी कहता है, हाँ मॉम मैं जानता हूँ, आप मुझे टाइम पर घर देखना चाहती हो। मॉम कहती है, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मैं तुम्हें टाइम पर घर देखना चाहती हूँ, बल्कि जब तुम लेट होते हो तो मुझे काफी टेंशन हो जाती है। बॉबी कहता है, ठीक है मॉम, अगर मैं घर आने में लेट हो जाऊं तो तुम आगे से कभी परेशान मत होना। मॉम कहती है, अगर मैं तुम्हें प्लेग्राउंड से पिक करने आ जाऊं तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? बॉबी कहता है, नहीं मॉम, आपको आने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है, बल्कि अगर आप मेरी वॉच ठीक करा दे तो मैं टाइम देखकर टाइम पर घर पहुंच सकूंगा। मॉम कहती हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी वॉच ठीक करा देती हूँ, लेकिन ऐसा दूसरी बार हुआ है जब तुम्हारी वॉच खराब हो गई है। इसका मतलब कितनी बार तुम्हारी वॉच ठीक होगी? बॉबी कहता है, मॉम लास्ट टाइम, आगे से मैं काफी ध्यान रखूंगा इस वॉच का और ये कभी खराब नहीं होगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमें साथ में डिनर करने की क्या जरूरत है। आप ऐसा भी तो कर सकती हैं कि मेरे लिए अवन में डिनर रख दें। मॉम कहती है, नहीं, तुम्हारे पापा ने कहा है कि हम हमेशा साथ में खाना खाएंगे। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ कि अब डिनर का टाइम 15 मिनट ज्यादा कर दें, ताकि तुम थोड़ा लेट भी घर आओ तो हम फिर भी साथ में बैठकर डिनर कर सके। बॉबी कहता है, ठीक है मॉम, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। आप डिनर का टाइम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और उसे 6:15 पर कर दीजिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं टाइम पर घर आ जाऊंगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है, तो आपको भी इस तरह से अपने बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करने की जरूरत है। जब आप इस तरह से अपने बच्चे के साथ बैठकर बात करेंगे तो आपके बच्चे को ऐसा महसूस होगा कि उसके पेरेंट्स उसकी परवाह करते हैं, उसके बारे में काफी सोचते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की परवाह नहीं करते, उनकी देखरेख नहीं करते, लेकिन कई बार अपने बच्चों को ये महसूस कराना जरूरी होता है कि उनके पेरेंट्स उनकी कितनी परवाह करते हैं। जब बॉबी के साथ उसकी मम्मी ने उसके साथ बैठकर इस तरह से बात की तो बॉबी के अंदर काफी बदलाव आए और अब वो 6:15 पर नहीं बल्कि 6 बजे ही घर पर आ जाता है। इसके अलावा बॉबी के पेरेंट्स को इस बात की भी जानकारी हुई कि उसकी घड़ी काफी टाइम से खराब भी हो रही थी। ये भी एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से उसे टाइम का पता ही नहीं लगता था और वो घर पर लेट आता था। उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसकी घड़ी भी ठीक कराई और प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बड़ी आसानी से बिना कोई पनिशमेंट दिए निकाल लिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले